महाप्रभु जो इच्छा है आपका यस 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 थैंक यू थैंक यू ओके दैट्स गुड। तो हम साधकों का जो फोकस है वर्तमान अनुशीलन से हम एक ही वस्तु को लक्ष्य करें, एक ही वस्तु की आकांक्षा करें जो हमारे परमतम कल्याण का कारण होगा, परमतम कल्याण का आधार होगा। और ये परमतम सौभाग्य महाप्रभु ने इस वर्तमान कलयुग जीवों के लिए ही क्यों क्यों प्रकाशित किया। क्योंकि जो वस्तु अमूल्य होती है, जब तक उसकी अमूल्यता का बोध नहीं होता, तब तक उसे उस सौभाग्य को, उस को धारण करने की योग्यता भी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि योग्यता का जहां तक विचार है, तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि योग्यता विचार किछु नहीं आर तुम्हारे करुणा सार। वास्तव में इन महत पुरुषों की करुणा ही हमारे जीवन का सार है, एसेंस है। यदि उनकी करुणा हम तक नहीं पहुंचती, तो क्या हम महाप्रभु के संदेश को, महाप्रभु की जिसके कारण महावदान्यता है, उसको हम समझ पाते, उससे प्रभावित हो पाते। तो इसीलिए जिस युग में, जिस अवस्था में व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल नितांत असहाय और या अयोग्य उपलब्ध करता है, उस अवस्था में ही भगवान की कृपा या जो भगवान की जो महावदान्यता है, जिसके कारण जो अमूल्य वरदान, अमूल्य सौभाग्य, उसको ग्रहण करने की मनस्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए अन्य युगों में जब इतनी योग्यता, सहज शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, योगिक शक्ति, इंद्रियों के संयम की शक्ति, संकल्प शक्ति जबरदस्त थी, लेकिन उसके होते हुए भी महाप्रभु जो अमूल्य वस्तु, कोई अमूल्य वस्तु हो, उसकी कोई कीमत करने लगे, उसे प्राप्त करने के लिए अपनी ही योग्यता को प्रकाशित करे, तो उसके कारण ही वो अयोग्य बन जाता है। लेकिन कलयुग के जीवों की स्थिति बड़ी दुर्दमनीय है, बड़ी विचित्र है। कलयुग में संजोग, परिस्थितिवश व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। तो महाप्रभु ने भी हाथ उठाकर हमें कलयुगी जीवों को शरणागति का ये डिस्पोजिशन है, शरणागति का रूप इसको प्रकाशित किया कि हम भी भगवान की कृपा, कृष्ण कृपा ही केवलम, कृपा का तात्पर्य ही है, इस संसार में कोई कोई अनक्वालिफाइड वस्तु है तो वो कृपा ही है। क्योंकि जिस चीज को हम योग्यता से अर्जित करते हैं, वो कृपा नहीं कहलाती। योग्यता से जो हम अर्जित करते हैं, उसमें तो अपनी योग्यता का, क्वालिफाइडनेस का विचार आता है। लेकिन महाप्रभु जो हो देने आए हैं, वो कृपा से ही, कृपा का एहसास उससे ही होगा जिसे अपनी योग्यता का नितांत, अपनी अयोग्यता का नितांत एहसास हो। और इसीलिए हम जो इस वर्तमान कलयुग में जी रहे हैं, हम महाप्रभु के युग में हैं। इसे धन्य कलयुग श्री चैतन्य अवतार। कलयुग के शास्त्रों में विपरीत लक्षण या दोष बताए गए हैं, लेकिन ये जो दोष है, वो जो विचित्र परिस्थिति है जिससे व्यक्ति हार जाता है, वो निसहाय अवस्था ही महाप्रभु की जो परम कृपा है, उसे ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करता है। कितना बड़ा पैराडॉक्स। तो विचार करें, महाप्रभु क्यों नहीं दे पाए इस कृपा को दूसरे युगों में। देना चाहते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइसिस,
कलयुग के जीवों में कोई एलिजिबिलिटी क्लासेस नहीं। नितांत अयोग्यता का एहसास ही उसकी एलिजिबिलिटी है। तो उस दृष्टिकोण से फिर हम उस महाप्रभु की कृपा को, जिस प्रकार वैक्यूम होता है ना, मतलब जिसमें कोई हवा नहीं होती है, तो जब नई नई कृपा का प्रवाह एकदम खींच लिया जाता है, वैसी स्थिति, वैसा आकर्षण, वैसा फैसिनेशन। और किस प्रकार राधा दास्यम रूप, क्योंकि राधा रानी की अंतरंग बनकर ही जो राधा ने अपने विशेष भाव से अपने प्रियतम श्याम सुंदर को लाड लड़ाती है, उनका आनंद वर्धन करती है, और श्याम सुंदर भी राधा रानी के मादनाख्य महाभाव के अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। एक स्वामिनी का मादनाख्य महाभाव, राधा रानी का प्रेम भगवान को नाच नचाती है, क्योंकि राधा रानी की जो भाव वैचित्री इतनी अनंत है, तो श्याम सुंदर अपने आप को ओछा पाते हैं कि ये दाव राधा रानी ने श्याम सुंदर को अभिभूत करते हुए, वशीभूत करते हुए, जिस भाव के प्रस्ताव से वो श्याम सुंदर की सेवा करना चाहते हैं, तो श्याम सुंदर अपने आप को उसके अनुरूप प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो प्रेम वश्यता को बार बार प्राप्त करते हैं। और वो प्रेम वश्यता श्याम सुंदर को जो आनंद आस्वादन कराती है, वो भी एक अनूठी बात है। तो विशेष रूप से श्याम सुंदर जो आनंद मूर्ति है, जो रस मूर्ति है, भगवान तो माधुर्यों की खान है ना, स्वीटनेस। मुख्य रूप से उनका रूप माधुर्य, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, अनंत माधुर्य का की खान श्याम सुंदर। लेकिन राधा रानी अपने मादना के महाभाव से श्याम सुंदर का जो माधुर्य है, वो पूर्णता में प्रकाशित हो जाता है। वो आस्वादन स्वामिनी करती है। तो राधा रानी का जो सौभाग्य है माधुर्य आस्वादन करने की दृष्टि से, वो हाईएस्ट है। लेकिन राधा रानी परम उदार है, जो एक्सक्लूसिव सौभाग्य उन्हें प्राप्त है आनंद आस्वादन का, तो सबसे सुखी तो स्वामिनी हुई ना। जो सबसे अधिक कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करे, वो सबसे सुखी वही। तो सुखी होने के लिए ही जीव मात्र का जीने का प्रयोजन ही सुखी होता है। तो राधा रानी जो परम सुखी है उस दृष्टिकोण से, और उस सुख को अनुभव करके उनकी जो अवस्था होती है, उसे देखकर श्याम सुंदर भी अभिभूत हो। निकुंज मंदिर की लीला में श्याम सुंदर भी को ठगे से रह जाते हैं। उनकी प्रेम वश्यता किस हद तक प्रकाशित होती है, आज के श्लोक में हम उसका निरूपण करेंगे। किंकरी उसके साक्षात विटनेस है। किंकरियों का सौभाग्य कैसा, पूरा जग जिनके माधुर्य के वशीभूत होकर जिन्हें मोहन नाम दिया है, वो मोहन भी हमारे स्वामी के प्रेम से मोहित हो जाते हैं। मोहन भी जब स्वयं मोहित हो जाए, उस अवस्था में उनकी क्या अवस्था होती होगी, इसका साक्षात दर्शन किंकरियों को होता है। कितना कहे, ये जो सौभाग्य महाप्रभु हम तक लाए हैं, उन्होंने हमें आचार्यों के, क्योंकि आचार्य सभी उस मंजरी भाव राधा दास्यम में ही प्रतिष्ठित होकर उसी से प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह छोड़ गए हैं, हमें तो बस हूबहू इनका इसी तरह अनुशीलन करना, अपनी कल्पना को और कहीं दौड़ाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इनके आनुगत्य को अंगीकार करते हुए उनकी कृपा से ही नई अनुभूति हमारे हृदय में प्रकट हो, हमारे हृदय में भी, हमारे जीवन में भी हम भी जात रति साधक अवस्था को प्राप्त करें। अभी तो वर्तमान अजात रति साधक हैं हम, जात रति साधक अवस्था भी स्फूर्ति की गुंजाइश होती है। तो जो सौभाग्य इन आचार्यों ने साक्षात अनुभव किया है, उस वो अनुभव हमारे लिए भी संभव है। ये महाप्रभु ने प्रकाशित किया, उनके आचार्यों ने हमें यही सांत्वना दी है इन, इन उद्गारों के माध्यम से। वो जो किंकरी, हम भी उनके अनुगत होकर हम भी अपने आप को किंकरी मानते हुए, राधा रानी की किंकरी मानते हुए ही ये अनुशीलन, हम भी इनका रसास्वादन, इसका अनुशीलन करें। तो प्रेम वश्यता के अंतर्गत
वैसे परस्पर ही युगल एक दूसरे को सम्मोहित करते हैं, लेकिन श्याम सुंदर की जो सम्मोहना है वो अधिक है, इसलिए वो प्रेम वश्यता को प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हमारी स्वामिनी के प्रेम का प्रभाव श्याम सुंदर पे कितना पड़ता है। और श्याम सुंदर मतलब जो परात्पर तत्व है, लोक और वेद में जो सर्वोपरि सबके नियंता ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। हम्म त्रय्याचोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान महात्म्यम, जिनकी महिमा का गान करते हुए ये सात्वत तंत्र, योग शास्त्र, सभी प्रकार की जितनी भी उपासनाएं हैं उनके जो आधार हैं, वो सभी श्याम सुंदर कृष्ण को परात्पर तत्व, अल्टीमेट, वैसे भगवान की राधा रानी के प्रेम के आगे जो प्रेम वश्यता प्रकाशित होती है वो बड़ी ही रोमांचकारी है। लेकिन ये सौभाग्य साक्षात किंकरियों को होता है। इस सौभाग्य से परिचित महाप्रभु ने, उनके पार्षद ने हमें कराया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण रस मोहता को प्राप्त करते हैं। राधा माधुरी के प्रभाव का हमने पिछले दो श्लोकों में के पहले किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण एक साथ विशुद्ध प्रेम के वशीभूत है। गोपियां भी कम नहीं है ना, गोपियां भी पूर्ण, बिल्कुल स्वसुख तात्पर्य, स्वसुख की वासना से विहीन, कृष्ण सुख की तात्पर्यमयी प्रेम से लबालब महाभाव की मूर्ति रूप सभी गोपियां हैं। उनकी भी वश्यता श्याम सुंदर स्वीकार करते हैं। कि तभी जब राधा रानी ना, राधा रानी की उपस्थिति में सभी गोपियों के दिव्य पूर्ण एब्सोल्यूट प्योरेस्ट प्रेम के बावजूद भी राधा रानी का जो मादनाक्य महाभाव है उन्हें इस तरह वशीभूत कर लेता है कि सभी गोपियों के बीच में भी वो बस राधा रानी में ही लोलुप हो जाते हैं, राधा रानी में पूर्ण आसक्त हो जाते हैं, इतने वशीभूत हो जाते हैं। और वशीभूत होकर फिर जैसे राधा रानी की अनुकूलता की बाट जोते हैं, फिर उस अवस्था में अपने प्रियतम को और अभिभूत और उनकी उन्मादना बढ़ाने के लिए जब स्वामी ने अपनी भ्रिकुटी भ्रिकुटी टेढ़ी करके उस भ्रिकुटी रूपी धनुष पर कटाक्ष रूपी बाण को छोड़ती है, तब श्याम सुंदर भी कुछ सोचते हैं, तो मेरी क्या हालत होगी। ये सी वैचित्री और किसी सोपान पर ब्रज में भी जो सख्य भाव से, दास्य भाव से, वात्सल्य भाव से जो साधक इत्यादि है उनके लिए भी इसमें प्रवेश नहीं। हाँ, जो सखियों के आश्रित होकर बताया कि वैसे राधा कृष्ण की राधा कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, विभुर अपनी सुख रूप है, स्वयं सुख रूप है, विभु व्यापक है, मतलब अपने आप में ही सर्वस्व है, विभु रूपी सुख रूप है, स्व प्रकाशो भी भाव है, क्षणम अपनी नहीं राधा कृष्ण यो रितेश्वा प्रभवती रस पुष्टिम चिद विभूति रिवेश है, श्रयति कह पदम आसाम, श्रयति पदवासम का सखी नाम रसकी। ऐसा कौन सा रसिक व्यक्ति है जो उस राधा कृष्ण की लीला या सेवा में प्रवेश पाने के लिए इन सखियों का आश्रय नहीं। चेतन चेतन जो वर्णन है, इन सखियों के ही अधिकार में है राधा कृष्ण की सेवा। तो निकुंज मंदिर की जो सेवा, लेकिन उन सखियों के बीच में भी जो नित्य प्रिय सखी कहलाती है वही मंजरी है। सखियों की तीन प्रकार का जो निरूपण किया है उसमें, जो केवल सखी आख्या को प्राप्त है, उसकी प्रीति, उसका स्नेह श्याम सुंदर के प्रति अधिक है, जितना स्नेह राधा रानी के प्रति है। उनके राधा रानी के प्रति भी बहुत है, उससे कुछ अधिक श्याम सुंदर के प्रति है। और जो नित्य सखी और जो प्रिय सखी आख्या को प्राप्त है, वो दो सखियां वो मंजरी कहलाती है। मंजरियों के हृदय में जो भावोल्लास रति है,
इससे वो राधा रानी की ही पक्ष पाती है, हमेशा राधा रानी ही के उत्कर्ष को ही न केवल दर्शन करती है, चिंतन करती है, और उस राधा रानी की अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष को लेकर ही बड़ी गर्व करती है। उसी का दर्शन तो हम थ्रू आउट देख रहे हैं वर्तमान राधा रस सुधा निधि में, हमारी स्वामिनी का उत्कर्ष। भले उत्कर्ष श्याम सुंदर का बाकी सब जगह हो, लेकिन ये भी श्याम सुंदर को अनुभव कराना है। सर्वोपरि रूप में जो पूजित होकर उन्हें विचार आता है कि इन भक्तों को जो प्रेम, जो आनंद मिलता है, मैं भी तो किसी की पूजा करूं। तो वास्तव में प्रेम के इस व्यवहार में राधा रानी का जो प्रेम है वो इतना अनूठा है। प्रेमास्पद सेवास्पद श्याम सुंदर है तत्व में, लेकिन जब इस लीला की लहरी में, रस की लहरी में राधा रानी का जो प्रेमी होना, ये इतना आकृष्ट करता है श्याम सुंदर को कि श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी की तरह प्रेमी बनना चाहते हैं। तो वे सेवा किसी करेंगे? अभी तो प्रेमी बनना तो बाकी है, क्योंकि इस श्याम सुंदर रूप से तो वो प्रेम के विषय बनकर ही है विराजमान, लेकिन जो प्रेम की जो आश्रय मूर्ति राधा रानी है, उनके ही अनुगत होकर रहने में अपना सौभाग्य मानते हैं। जिनके पूरा जगत चराचर अनुगत है, आश्रित है, वे श्याम सुंदर आश्रय विग्रह, प्रेम के आश्रय विग्रह राधा रानी के अनुगत होकर, उनका शिष्य बनकर, उनके राधिकार प्रेम गुरु आमि नट शिष्य, इस प्रकार कहने में श्याम सुंदर को कोई संकोच नहीं, कोई ऐसा नहीं कि उनके पद को नीचा डिमोशन हो रहा उन्हें। वास्तव में तो राधा रानी को मोस्ट प्रमोटेड देखकर ही परम आनंद का अनुभव करते, तो ये बड़ी अनूठी गतिविधि है। तो किस प्रकार राधा रानी के माधुर्य के प्रभाव में भगवान श्री कृष्ण का जो रस मोहनता प्रकाशित होती है। वैसे तो जो लीला चल रही है, उत्तर गोष्ठ लीला, भगवान गोचारण के उपरांत पुनः ब्रज में, मतलब नंद भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में रास्ते में गोपियां जो दिन भर उनकी विरह व्याकुलता में उनका इंतजार करती है, अट्टालिकाओं पर चढ़कर वो खिड़की के झरोकों से, अपने नयनों के झरोकों से वो अपने श्याम सुंदर प्रियतम के दर्शन का रसपान करती है। उनकी जो दृष्टि है वही पुष्प बनकर उनकी अर्चना करती है, लेकिन श्याम सुंदर सबके द्वारा पूजित होने के बावजूद भी उनका कंसंट्रेशन, फोकस है वो राधा रानी। उनकी नजर, उनकी उनकी नजरें, उनकी आंखें राधा रानी को ढूंढती है। वो राधा रानी के साथ भी जब उनकी चार आंखें होती है, तब उनकी जो मिलने की जो उत्कंठा है वो बढ़ जाती है, लेकिन माहौल सबको छोड़ के नहीं। वहां पे सभी ग्वाल बाल, वो सभी जब भगवान कृष्ण पे दृष्टि करते हैं तो भगवान सबके बीच में बंध गए हैं, लेकिन राधा रानी को साक्षात देख कर भी वो उन्हें पा नहीं सकते, उनके पास जा नहीं सकते। उस प्रकार की विचित्र, उधर राधा रानी की भी व्याकुलता बढ़ती है। तो किंकरी ने अंतिम लास्ट श्लोक में यही जो किया, स्फूर्ति में राधा कृष्ण की जो परस्पर माधुर्य आस्वादन में, परस्पर को देखकर, और हम जो बार बार कहते हैं कि परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो उन्मादना है, उसके प्रति लोलुप रहते हैं। जब तक साक्षात मिलन निकुंज मंदिर में संपादित नहीं होता, तब तक वो बस आकांक्षा ही, उत्कंठा ही, साक्षात कोई वस्तु या व्यक्ति सामने हो, उसको देखकर भी तुम उसे पा नहीं सकते, तो अतृप्ति रहेगी ना। तो उसके कारण वो उसी प्रकार, एक प्रकार का क्षोभ का आस्वादन करते हैं। परस्पर के माधुर्य का आस्वादन करने में भी उन्हें क्षोभ का आस्वादन, क्षोभ और आस्वादन तो पेड़, तो अपोजिट हुए हैं। लेकिन इस आनंद भूमि में, इस रस भूमि में
जो भी सेंटिमेंट या जो भी अनुभूति होती है वो आह्लादकारी ही है। एक दूसरे के लिए जैसे इतने आतुर होके उन्मादना व्यक्त करते हैं, अभी कब मिलना होगा, है ना। तो ये जो आकांक्षा है, जो उत्कट, जो डेस्परेशन व्यक्त होता है, वो भी कितना आह्लादकारी है। तो इसके लिए क्षोभ का भी आस्वादन, क्षोभ का कोई आस्वादन करता है क्या? लेकिन उस क्षोभ में भी मिलन की निश्चितता छुपी है। कोई विरह व्याकुलता में ही जिए, विरह में निबिड़तम आवश्यकता होती है परस्पर के मिलने की। जैसे आंख बंद की किसी ने, वो जिनमें आसक्त है चित्त, पूर्ण अनुराग जिनके लिए हृदय में भरा हुआ है, तो जैसे पूरा जग सब कुछ कृष्णमय या जो उन्मय हो जाता है जिनमें आसक्ति होती है। लेकिन वहां पर भी मिलन की आकांक्षा बनी रहती है, इसीलिए वो किसी तरह अ, विरह की अवस्था को भी, उस क्षोभ को भी सहन कर लेते हैं। यदि मिलन की आशा न हो तो क्या विरह को कोई नित्य काल थोड़ी झेल सकता है। उस विरह व्याकुलता में मिलन की जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति होनी ही है। इसी प्रकार तो राधा रानी के माधुर्य का दर्शन कर जो उसका जो खुद पर प्रभाव है श्याम सुंदर पर, उसका चित्रण जो किंकरी ने किया, है ना, तो उसकी चिंता, राधा रानी की अपनी स्वामिनी के माधुर्य का दर्शन कर जो माधव विमुग्ध अवस्था को प्राप्त, राधा रानी के माधुर्य के प्रभाव से श्याम सुंदर के मन पे क्या बीत रही है, राधा रानी की कृपा से किंकरी को वही अनुभूति हुई, उसी अनुभूति को व्यक्त किया। तो उस विमुग्ध अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने उस विमुग्ध अवस्था को अपने सखाओं को वर्णित किया कि देखो तुम्हारे सखा की क्या विचित्र हालत हो रही है। राधा रानी के तो भगवान अपने सखाओं को यही कर रहे हैं। और जो भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं को सुनाया, उसी का निरूपण किंकरी राधा रानी की कृपा से श्याम सुंदर की जो अवस्था है, जो वो जो उद्गार अपने सखाओं के सामने व्यक्त कर रहे हैं, किंकरी भी उन उद्गारों को उसने व्यक्त किया। तो पिछले श्लोक में बताएं कि हे श्री राम, हे सुबल ऋषभ स्तोक कृष्ण, अपने सखाओं को ही कह रहे हैं कि इस राधा नामनी गोपी ने, प्रिया ने तुम्हारे सखा का सर्वस्व ले लिया। श्याम सुंदर बोलते हैं आई बिकम बैंकरप्ट। संसार में व्यक्ति जब कभी बैंकरप्ट हो जाता है, ही बिकम्स हेल्पलेस, ये कैसी पागलपन है। अमेरिका में हम देखते हैं लोग हजारों रुपए उड़ाने के लिए, वो क्या होता है जो जहाँ पे खेलते हैं ना, वो जुआ खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कैसीनोज होते हैं। अब जब तक पैसा है तब तक वो खेलते जाते हैं, जब पैसा खत्म हो जाता है तो फिर बहुत मजा आया, क्या मजा आया, तुम बर्बाद हो गए। तो वो तो वास्तव में बर्बाद हुए दोस्त। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम हीरो है श्याम सुंदर, सुप्रीम हीरो राधा रानी, यदि वो उद्गार जब श्याम सुंदर करते हैं, तो श्याम सुंदर तत्वतः कौन है? वो तो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, अपना सब कुछ जैसे लुटा कर भी क्या वो वास्तव में बैंकरप्ट हो गए क्या? नहीं। लेकिन वो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा सर्वस्व, मेरी भगवत्ता, मेरे सब टाइटल्स, पूज्य जितने भी है, सब में राधा रानी के सामने न्यौछावर करने में ही मुझे बड़ा आनंद है। वो वास्तव में पूर्ण न्यौछावर के, जैसे आत्मसमर्पण की शिक्षा शास्त्रों में देते हैं, वो स्वयं पूर्ण आत्मसमर्पित
करके उस आह्लाद का अनुभव करना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था का दर्शन क्या कोई श्याम सुंदर का करता है? निकुंज मंदिर में जो अंतरंग राधा रानी की किंकरी हुए बिना क्या इस सौभाग्य को तो उपलब्ध कर सकता? नहीं कर सकता है। तो श्याम सुंदर यही कहते हैं कि श्री राधा रानी के कटाक्ष शर ने भगवान को व्याकुल मुग्ध कर दिया, और इसे सखाओं को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण कितने मुग्ध हुए। पहले नाम किसका ले बैठे? श्री राम का। राधा रानी ने किस प्रकार उनको बर्बाद कर दिया। श्री राम तो राधा रानी के भाई हैं। अब अपने साले साहब के सामने तुम्हारी बहन ने मेरे साथ देखो कितनी जबरदस्ती की है, काम क्रीड़ा रति क्रीड़ा में मुझे बर्बाद कर दिया। तो ये तो रसाभास हो जाएगा। लेकिन श्याम सुंदर की मुग्धता ऐसी है जैसे उनको ही कह रहे हैं कि तुम उसके सगे हो तो तुम ही कुछ उपचार करो, मैं तो आई बिकम हेल्पलेस। ले वास्तव में अपने सखाओं को, क्योंकि वहां पर श्री राम और बलराम नहीं है, वो जानते हैं कि कान्हा हमारे बिना, हमारी अनुपस्थिति में ही अपनी प्रीतमा गोपियों से मिलना चाहते हैं, तो हमारे कारण इसको संकोच होगा। तो वो पहले आगे चले जाते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन जिसका निरूपण हमने किया। तो अपने जो प्रिय नर्म सखा है, जिनके साथ कुछ भी अपने मन की बात कहने में संकोच नहीं करते श्याम से, वो कौन कौन है? वो है ना, हासुबल, मधुमग इत्यादि। तो अपने उन सखाओं को संबोधन करते हुए भगवान कहते कि मैंने जिसे देखा है वह कुंज अधिष्ठात्री देवी नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कुंज अधिष्ठात्री देवी ही है, लेकिन दर्शन कहाँ हो रहे हैं? अपने अपने घर की अट्टालिकाओं से। हम्म, तो कहा कि कुंज में दर्शन होते तो कुंजेश्वरी, अधिष्ठात्री देवी, लेकिन वहां तो स्थिर होती ना। यहाँ पर तो ये हवी दूर और बस हरकतें जैसे करके मुझे और मोहित कर रही है। तो भगवान अपने सखाओं से ही कहते हैं कि उस मैंने जिसे देखा है वो कुंज अधिष्ठात्री देवी नहीं, क्योंकि कुंज में नहीं देखा उसे, तो उत्तर वो अट्टाल महल की झरोकों से देखा। क्या आपने भी उसे देखा है? वह कुंज न थी, वह तो कोई राजभवन की अट्टालिका थी। अपनी लावण्य लहरियों से अनुभव को प्लावित करने वाली उस देवी ने दूर से ही तुम्हारे इस प्रिय सखा मुझे कृष्ण का सर्वस्व हर लिया है। दूर से इतनी हाल कर दी है, तो फिर निकुंज मंदिर में उनकी क्या हालत होती होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। हम तो भगवान कृष्ण का जो प्रेम की, हाँ, प्रेम के विषय हैं भगवान के लिए, जो प्रेम की मूर्ति, जो प्रेमी है राधा रानी, उससे कितने प्रभावित है। इससे हमें राधा रानी का, हमारी स्वामी का उत्कर्ष का पता पड़ता है। और किंकरियों को ये सौभाग्य, तो जिसने डायरेक्ट ये परसीव किया, दर्शन किया है, तो फिर क्या वो स्वतंत्र रूप से श्याम में इंटरेस्टेड होगी? तो ये राधा दास्यम जो उपासना है हमें स्वतंत्र रूप से श्याम सुंदर में इंटरेस्टेड होने से मुक्त कर देगी। पूरा जगत तो कृष्ण को ढूंढता है, कृष्ण के अनुगत, कृष्ण को रिझाने को। यहाँ पर तो ये श्याम सुंदर भी किंकरियों को रिझाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जब राधा रानी अपनी भिखुटी टेढ़ी करके कटाक्ष बाण छोड़ती है, तो उस घायल अवस्था में उनका संतुलन बिल्कुल चला जाता है। वो क्या करे अब? राधा रानी में पूर्ण वशीभूत उनके प्रेम के, लेकिन उन्हें मनाए कैसे? तो राधा स्वामिनी को मनाने में भी इन किंकरियों की सहायता होनी चाहिए। तो किंकरियों का स्टेटस, किंकरियों का जो रोल है, उनका सौभाग्य, किंकरियां कितनी कीमती है श्याम सुंदर के लिए, पूरे जगत के लिए श्याम सुंदर बड़े कीमती है, दुर्लभ है। शास्त्र में नहीं बताया? मोस्ट क्वालिफाइड होकर भी जो भगवान को पाना चाहते हैं उनको पा नहीं पाते।
ब्रजवासी ठीक है, भगवान जब तक राधा रानी से नहीं मिलते तब तक उनका टाइम पास करते हैं, सख्य भाव में, दास्य भाव में, वात्सल्य भाव में। तो जब भगवान राधा रानी के साथ हो जाते हैं, राधा रानी के साथ एक होने की ही एकांतिक आकांक्षा उस समय निकुंज मंदिर में, उस समय वो नहीं चाहते कि टाइम पास हो। इसलिए राधा कृष्ण की जो लीला है, राधा कृष्ण का जो मिलन है, वही वास्तव में लीला है, नित्य लीला है। कि वहां पर भगवान चाहते ही नहीं कि टाइम पास हो, वहां पे सब कुछ स्थगित हो जाए। लेकिन जब राधा रानी के संग नहीं होते तब दूसरों के साथ, थोड़ा नंद यशोदा के साथ, वो भी कृष्ण को प्रेम करते हैं। ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, हम सबके साथ जैसा प्रेम उसके अनुरूप व्यवहार करके अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो जब राधा रानी से मिलने की घड़ी आती है, उस समय एवरीबडी आउट, किसी का ध्यान नहीं। तो नित्य लीला वास्तव में निकुंज लीला ही है, क्योंकि हर अवस्था में 24/7 श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा राधा रानी के का चिंतन ही, उनका साक्षात मिलने का जो अभाव उन्हें खटकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी ऐसी अवस्था हो गई, तुम्हारे प्रिय सखा मुझे कृष्ण का सर्वस्व हरण कर लिया है, क्या तुमने उसे देखा है? सखाओं का कहाँ ध्यान है? देखो, सबका ध्यान तो कृष्ण में ही है, तो कृष्ण का ध्यान स्वामिनी में है। सो नो बडी इज एबल टू हेल्प हिम। केवल श्याम सुंदर ने उनको देखा, क्योंकि ओनली ही इज इंटरेस्टेड। राधा रानी में और कौन इंटरेस्टेड हो सकता है, बताओ? जो उनकी नित्य प्रिय संगीनी किंकरिया, तो जिनके जिनके वश में है, वश में अर्थात जिनकी सेवा, जिनकी सेवा के साथ ही अवस्थित है, श्याम सुंदर को इन किंकरियों की सहायता से ही राधा रानी की अनुकूलता प्राप्त होती है। तो राधा रानी तो बस वो अट्टालिका से एक झलक दिखाकर अपनी शर्मीलीपन, और वहां पे जो चित्रण दिया है किस प्रकार श्याम सुंदर आकृष्ट किस वस्तु के प्रति है, राधा रानी के उस प्रेम को, जिस भाव वैचित्र से श्याम सुंदर ले जाए। अब वो जो प्रेम संपुट कहाँ पर है? राधा रानी के हृदय कमल में है। तो राधा रानी श्याम सुंदर का ध्यान तो उस प्रेम के प्रति है। प्रेम, शुद्ध प्रेम जहाँ प्रकाशित है, प्रस्तुत है, वहीं पर भगवान प्रेम के वश होय गोपाल अर्जुन है। भगवान राधा रानी के सुपरहिट प्रेम के इस तरह वशीभूत है कि उनकी दृष्टि राधा रानी के हृदय पे ही लगी रहती है। हृदय के ऊपर जो क्या है, एक आवरण रूप अथवा जो कवच रूप जो स्वामिनी के स्तन मंडल है, तो आपातः है, ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर इज ओनली इंटरेस्टेड इन द जो जो निखार लिए, जो स्वर्ण है ना, स्वर्ण के जो पर्वत जैसे स्तन मंडल, वही उनकी जो होता है। लेकिन वास्तव में हम विचार करें तो श्याम सुंदर तो उनको पार करेंगे, उनका मर्दन करके तभी तो राधा रानी के हृदय में प्रवेश, उनके प्रेम जिसके प्रति आकृष्ट उसको पा सकेंगे। तो लीला के अंतर्गत यही खिलवाड़ बताया जाता है कि श्याम सुंदर पूर्ण वशीभूत होकर उनकी जो लोलुपता है, राधा रानी के प्रेम के अनुरूप अपने आप को न्यौछावर करते हुए, उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हुए, तो इस प्रकार की हरकतें उनमें प्रकाशित होती है। और श्याम सुंदर का ऐसा आवेश देखकर ही राधा रानी की भ्रुकुटी टेढ़ी होती है कि हाउ डेयर यू। श्याम सुंदर वास्तव में उनके हृदय में छुपा हुआ जो उत्कृष्टतम प्रेम है, उसके लोलुप है। उसमें कोई बाधा रूप या आवरण बन के आए तो उसका तो उतनी शक्ति तो उनको रखनी पड़ेगी ना, कि बाकी कोई आवरण नहीं बन सकता। तो इस प्रकार का भाव आचार्यों ने प्रस्तुत किया है कि श्याम सुंदर कोई कामी नहीं है, कोई लंपट नहीं है जिस प्रकार की प्रतिष्ठा है ना, लेकिन श्याम सुंदर
क्या करे। राधा रानी ने भी अपने उस प्रेम के संपुट को अपने हृदय में छिपा के रखा है और उसके ऊपर आवरण रूप स्तन मंडल को प्रकाशित किया है। तो सब कुछ हृदय पर, राधा रानी के हृदय पर जो कुछ भी प्रकाशित या जो कुछ भी, वो सभी परम आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं श्याम सुंदर के लिए। तो राधा रानी तो श्याम सुंदर के साथ जब नजर मिली और देख रही कि श्याम सुंदर की दृष्टि तो उनके वक्ष मंडल पर है, मतलब हृदय कमल पर है। अबे हृदय को देखने के लिए जो उसके ऊपर आवरण, उसको उसके पहले दृष्टि जाएगी, उसमें श्याम का क्या दोष है? श्याम सुंदर का दोष है ही नहीं। ये स्वामिनी बोलती है, हाउ डेयर यू। इसलिए वो बिल्कुल चकिता होकर, बाप रे बाप, ये कहाँ देख रहे हैं। तो अपने वस्त्रों से अपने स्तन मंडल का आवरण करके राधा ही तो वहां से जो है चूम तो हो जाती है, फिर सोचते रहे मुझे भी तो देखना शाम से। बहुत ठहम सी जाती, फिर दृष्टिपात करके वो बिल्कुल टेढ़ी करते हुए हमें कटाक्ष बाण छोड़ती है। श्याम सुंदर तो उनकी गजब उनकी अवस्था हो जाती है। तो राधा रानी जिस भी भाव भंगिमा को व्यक्त करती है, चकितता प्रकाशित करती है या भ्रिकुटी के टेढ़ापन, सब कुछ श्याम सुंदर को परम मुग्ध कर देती है। और अपनी इस मुग्ध अवस्था, वो जब व्यक्ति मुग्ध हो जाता है, वो अपने कंट्रोल में कुछ नहीं रख पाता ना। तो ही लॉस, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, ईश्वर है, परमय कृष्ण है, ही बिकम्स टोटली बैंकरप्ट इन कंट्रोलिंग। और इस अवस्था को उन्होंने अपने सखाओं को सुनाया, और किंकरी श्याम सुंदर की इस अवस्था का चित्रण उन्होंने पिछले श्लोक में किया। और आज जो अवस्था व्यक्त हुई है वो बड़ी अनूठी है। किस प्रकार सखाओं को कह तो दिया, लेकिन राधा ने जो विचित्र हालत उनकी कर दी, तो उस अपनी उस बैंक्रप्सी को वर्णन करते करते ही वो जैसे मूर्छा को पा गए। उस अवस्था में सखा चिंतित हो गए। पहले तो सखाओं को बता रहे कि मेरी ऐसी हालत हो गई है, क्या करूं। लेकिन वो कहते कहते जैसे मूर्छा को प्राप्त हो गए। तो उसमें सखाओं को शोकोक्ति, श्याम सुंदर की बिल्कुल मूर्छा अवस्था, या कहिए कि उनकी कोई भी गतिविधि नहीं देखकर सखाओं सखा शोक करते रहे, हमारे प्यारे की, हमारे सखा की ऐसी विचित्र हालत कैसे हो गई है। तो सखाओं की शोकोक्ति को व्यक्त करने वाला आदि का जो अनुशीलन है, बड़ा अनूठा है। तो जो सखा श्याम सुंदर की उस अवस्था को देखकर जो उद्गार व्यक्त करते हैं, वास्तव में ये उद्गार किंकरी ने ही व्यक्त किए कि अरे श्याम सुंदर तो इनएक्टिव हो गए, इनर्शिया में चले गए। उनको एक्टिवेट कैसे किया जाए, उनको एक्टिवेट करने की उन्हें सूझ नहीं रही है। तो वैसी जो शोकाकुल अवस्था है सखाओं की, उसको व्यक्त किंकरी करे कि गो समूह दूर चला गया है। ये बालक बोल रहे भाई तुम ऑलमोस्ट ब्रज में आ गए, लेकिन यहाँ अटक गए। अटक क्या गए, मतलब रुक ही गए। तो सुना रहे कि गो समूह दूर चला गया है, मतलब आगे निकल गया है, लेकिन सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नंद यशोदा सभी जो भी है, सब तुम्हें देखने के आतुर आतुर है। तुम्हें पीछे नहीं देखेंगे तो क्या उनकी तृप्ति हो जाएगी कि भाई गोधन वापस आ गया? उनका तो प्राण तुम में टिका है। तो गो समूह दूर चला गया है, दिन भी ढलने को है, हम कहीं जा नहीं सकते तुम्हारे बिना। माँ यशोदा तुम्हारी बाट जो रही है, हाय ऐसे समय तुम वाक्यालाप रहित, कुछ बोलते ही नहीं। हाँ? बोलने में बड़े चतुर थे। वाक्य आलाप रहित होकर सजल नयनों से, मलिन वदन से रोते रोते धरनी पर लुंठित हो रहे, तुम्हें ऐसे देखकर। हाय ऐसे समय तुम इस इनर्शिया, शांत, कुछ बोल नहीं रहे हो, इस अवस्था में तुम्हारी जो अवस्था हुई है उसे देखकर, जो तुम अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए जो बिल्कुल निसहायता, आउट ऑफ कंट्रोल
होते हुए, है ना, रोते रोते पृथ्वी पर जो लोटपोट कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी अवस्था देख हम प्राण धारण कैसे करें। सखाओं की व्यथा व्यक्त हुई है। गता दूरे गावो दिनमपि तुरीयांशम अभजद वयम यातुम क्षांतास्तव च जननी वर्त्म नयना अस्माक अकस्मात तुष्णी के जलज नयने दीन वदने लुठत्या लुठत्याश्याम भूमौ त्वयि नयि नहीं वयम प्राणी निशव। किंकरी ये साक्षात देखकर उस उद्गार को व्यक्त की है। तो यही उत्तर गोष्ठ की लीला में राधा रानी के अपनी स्वामिनी के प्रभाव को ही का जो एक्सटेंशन किस हद तक जाता है, उसी का दर्शन जो स्फूर्ति में उत्तर गोष्ठ की लीला में किंकरी ने किया, उसी का एक्सटेंशन रूप आज का श्लोक है। राधा रानी के नयन शरों से, टेढ़ी भ्रिकुटी रूपी धनुष पर कटाक्ष रूपी बाणों से जो रस मोहन अवस्था को प्राप्त भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की माधुरी से, माधुरी का जो प्रभाव है उससे हृत सर्वस्व, मतलब अपना सब कुछ लुट गया। अपना सब कुछ लुटाकर उस अवस्था को पाकर सखाओं के आगे अपनी जो मनोवेदना व्यक्त की थी पिछले श्लोक में, है ना। तो अब इस श्लोक में वे भगवान की अवस्था पर, जो मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो गई है, भगवान कृष्ण की ऐसी दयनीय है मूर्छित निसहाय कंट्रोललेस अवस्था को देखकर, क्योंकि सखा नॉट यूज्ड टू इट। सखा तो बोलते हैं कृष्ण हमारा मनोरंजन करते हैं, सब वाद विवाद करने में सब हमारा मनोरंजन कर लिए। यहाँ पे तो इनकी बिल्कुल स्थगित अवस्था, इनर्शिया को प्राप्त हो गए वो। तो भगवान कृष्ण की ऐसी इस अवस्था पर सखाओं की जो आर्द्र भाव है, आर्द्र भाव को व्यक्त किया किंकरी ने अपनी वाणी से, प्रबोधानंद सरस्वती ने। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के कटाक्ष बाणों से जर्जर होकर सखाओं को अपनी मनोवेदना बताते बताते अतिशय अधीर हो उठे। जब अधीर हो जाता है तो अपना आपा खो बैठता है। इस मार्ग में, राग भक्ति की उपासना में भी बोले भगवान अधीर हो, ये हम अधीर नहीं होंगे, किंकरियां अधीर नहीं होगी। क्योंकि किंकरियों का जो स्वरूप क्या है, जीव मात्र का स्वरूप क्या है, सेवा से ही है। हम अधीर होकर यदि सेवा के विचार से च्युत हो जाएं, सेवा की आवश्यकता के विचार से च्युत हो जाए, तो हम अपने स्वरूप से च्युत हो गए। तो इसीलिए भगवान की जो अवस्था, फिर हम है ना, भगवान है हमारी स्वामिनी के प्रियतम। तो भगवान की यदि, भगवान को कोई कष्ट या अवस्था हुई तो क्या उस अवस्था में हमारी स्वामिनी सुखी होगी क्या? नहीं। तो ऑन बिहाफ ऑफ राधा रानी, किंकरियां श्याम सुंदर को इसीलिए महत्व देती है क्योंकि वो हमारी स्वामिनी के प्रियतम है, हमारी स्वामिनी के को सुखी करने वाले हैं। इसलिए उस अपनी स्वामिनी के संबंध, प्राइमरी संबंध है किंकरियों का, वो स्वामिनी के साथ है। और उस संबंध के कारण ही वो श्याम सुंदर का आदर करती है, श्याम सुंदर की टेक केयर कर लेती है। उनको कुछ कुछ विपरीत अवस्था या कुछ उसमें उनको हेल्प कर देती है। तो अपनी अवस्था का वर्णन करते करते अंत में श्याम सुंदर विकलता को प्राप्त हो जाते हैं ना। सब जब बैंकरप्ट हो जाता है व्यक्ति, तो विकल हो जाता है। तो धैर्य धारण में असमर्थ होकर रोते रोते धरती पर लुंठित होने लगे, बिल्कुल जैसे असहाय। तो उस अवस्था में जो उनके प्रिय नर्म सखा सुबल आदि प्रिय नर्म सखा उन्हें नाना प्रकार के धैर्य दिलाने की चेष्टा करते हैं। ये धैर्य धारण कराना वास्तव में दोनों तरफ होता है। बहुत बार लीला में कभी कभी राधा रानी को भी धीरज बंधाना पड़ता है, क्योंकि मार्ग में, निकुंज की लीला में, मार्ग में जो रसिक मिथुन श्री राधा कृष्ण उस परस्पर की परस्पर के माधुर्य से अभिभूत हो रहे हैं,
परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बिल्कुल अभिभूत हो रहे हैं, बिल्कुल मग्न हो रहे हैं। तो उनके अंग भी जैसे शिथिल शिथिल हो गए हैं। तो उनकी इसी शिथिल मतलब इनएक्टिव अवस्था को देखकर ललिता आदि सखियों ने राधा रानी को स्वस्थ करने का प्रयास किया। और जो प्रिय नर सखाओं ने श्याम सुंदर को, ये निकुंज मंदिर के अंदर की बात है। तो यहाँ पर भी बात ही प्रकाशित हुई, निकुंज मंदिर में हो वो अवस्था, या फिर गोष्ठ के उत्तर गोष्ठ की अवस्था में हो, अवस्था तो वही प्राप्त है, तो उनको somebody has to take care। तो यहाँ पर भगवान की जो प्रिय नर सखा है, वो श्याम सुंदर को स्वस्थ करने के प्रयास में विफल हो रहे हैं, और इसीलिए शोकोक्ति, बड़ा शोक व्यक्त कर रहे हैं कि अरे, कि तुम्हारी ऐसी अवस्था देखकर हम प्राण धारण कैसे करें। तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा ना। कोशिश तो बहुत की बाल सिखाओ ने, भगवान ने कह दिया कि भाई इस इस, इस प्रियतमा ने ये कुंजेश्वरी ने, अथवा जो भी जो कहा ना कि उसको कहीं तुमने देखा क्या, मेरी तो हालत उनसे उसने बिगाड़ दी है, तुमने नहीं देखा तो मेरी इस हालत में संभालो। उनके भरोसे अपने आप को वहां पे रख दिया। तो सखाओं ने बहुत प्रयत्न किया ही होगा अवश्य, लेकिन प्रयत्न किया, सांत्वना भी दी होगी। सांत्वना से काम चलता है क्या? जब व्यक्ति अभिभूत हो जाता है किसी के अभाव में, किसी को पाने के लिए, तो कितनी सांत्वना दो, इट डजंट वर्क ना। सांत्वना कब काम आती है कि ठीक है, अभी अभी तुम अपने आपे में हो, अभी भी कुछ कुछ संतुलन बाकी है। लेकिन जो बिल्कुल उस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं भगवान, लुंठित हो रहे, लोटपोट हो जाता है व्यक्ति, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, भाई तुम्हारी ये क्या विचित्र अवस्था हो गई। तो कोई उनके प्रयास से भी भगवान को स्वस्थ नहीं कर सके सका। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ववत मलिन वदन होकर रोते ही रहे। सच्चिदानंद घन आत्मा राम शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चित्त मन पर परम प्रबल राधा प्रेम का ही यह असाधारण प्रभाव है, जो साक्षात देखा जा रहा है। किसी गजल की बात है, किसी के हृदय में यदि शुद्ध प्रेम का एक कण भी यदि प्रकाशित है, भगवान उस शुद्ध प्रेम के सौरभ के प्रति लुब्ध होकर उस भक्त के हृदय का जो भाव है उसे ग्रहण करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो राधा रानी कौन है? जो पूरी की पूरी उनका पूरा अस्तित्व ही, उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही महाभाव की मूर्ति है। और महाभाव का भी जो सार है, मादना के महाभाव, उनके प्रति यदि ऐसी वशीभूतता बतावे भगवान, तो क्या इसमें कोई अचंभे की बात है क्या? अनेक स्तर पे अनेक भाव की जो भक्ति का निरूपण शास्त्रों में किया है, उसके कंपेरिजन में राधा रानी के हृदय का जो प्रेम का भाव है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है, उनका प्रभाव श्याम सुंदर पर कैसा पड़ता होगा, एक हम कल्पना ही कर सकते, जब भगवान स्वयं वहां पे मूर्छा को प्राप्त है, और बिल्कुल असहाय अवस्था में, आप तो तुम कल्पना कर सकते हैं ना। दूसरे शास्त्र में देखते हैं कि बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी निरूपण करते हैं, जब जब गोप कुमार सब जगह लोक में भ्रमण करते वापस ब्रज में आए, और भगवान उसे देखकर कि मेरे लिए इतना इतना भटका कोई, भटकते 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 मेरे पास आ गया, उसके हृदय में कोई किसी भी लोक में उन्हें शांति तृप्ति नहीं हुई। सबका न्यौछावर करते हुए, सभी प्रपोजल्स का, सभी पद प्रतिष्ठा का, सब जगह लेट गो करते हुए, एकांतिक कृष्ण में ही जिसकी प्रीति है, उसके प्रति भी भगवान उसे मिलकर आलिंगन करके इतने अभिभूत हो गए कि उन्हें भी वहां मूर्छा आ गई। लेकिन जो जब एक प्रेम के अंश किसी के हृदय में प्रकाशित हो, उसे पाकर भी भगवान इतने अभिभूत हो जाते हैं। तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं राधा रानी के प्रेम को पाने की जो उनकी आकांक्षा है, वो राधा रानी की
अपेरेंटली अनुकूल प्रतिकूलता अनुकूलता नहीं पाकर उनकी कैसी अवस्था होती है हम कल्पना कर सकते हैं। तो बताया कि नवागत भक्त गोप कुमार, नवागत मतलब ऐसा नहीं कि वो गोलोक में या गोकुल में थे और वहां से छोड़ के चले गए वापस आए। नवागत भक्त गोप कुमार को देखकर बृहद्भागवतम में बहुत बढ़िया निरूपण किया है। हर साधक को अल्टीमेटली राधा दास्यम का जो मैचलेस सोपान है उसे और अच्छी तरह से समझने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से जो कृष्ण प्रेम के अलग अलग सोपान हैं, ब्रज के बाहर ब्रज के अंतर्गत भी दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर रस तक पहुंचाने के लिए वो कंपेरेटिवली हम समझ सकते हैं कि राधा रानी का जो संबंध हमें प्राप्त हुआ है इस मंजरी भाव की उपासना में, वो कितना अनूठा है, कितना अद्वितीय, कितना प्राइसलेस है, कितना मैचलेस है, कितना अनुपम है, कितना निरुपम है। तो गोप कुमार को देखकर जो नया भक्त है, तो नए भक्त के हृदय में जो नया प्रेम, उस नए प्रेम को पाने के लिए, इसलिए भगवान के आनंद के तीन तीन लेवल्स बताए हैं। भगवान अपने स्वरूप में ही आनंद है, स्वरूपानंद में ही आनंद पाते हैं भगवान। श्री राम को आत्माराम भी कहते हैं, अपनी आत्मा स्वयं में ही वो आनंद पाते हैं। ऑफकोर्स उनकी आत्मा राधा रानी है तो निकुंज मंदिर में वो अपनी अपनी आत्मा, अपने एसेंस, द बेटर हाफ राधा रानी के साथ ही अ, सुख की अनुभूति करते हैं। तो भगवान को अपने स्वरूप में भी पूर्ण आनंद ही मिलता है। फिर स्वरूप शक्त्यानंद, भगवान की जो शक्तियां हैं, पराश्य शक्ति विविधै वे श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया थे, वो तीसरा एक आनंद है जिसके कारण वो ये प्रपंच को ही सृष्टि करते हैं। प्रपंच में ही बद्ध जीव आते हैं, प्रपंच में ही साधु संग प्राप्त करके प्रपंच में ही भगवान के प्रति उनका प्रेम, अनुराग, राग जो जागृत होता है शुद्ध, उसके प्रति भगवान। तो शुद्ध भक्तों के हृदय में जो नया नया प्रेम, नई फसल फसल की कोई कमी नहीं है, अनाज की भंडार की, लेकिन नई नई फसल का जो सौरभ है उसे पाने के लिए तो कहा नवागत भक्त गोप कुमार को देखकर महाप्रेमावेश में उन्हें आलिंगन कर मूर्छित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण की उस अवस्था को देखकर समस्त गोप गोपियां, यहाँ तक कि गो समूह एवं पशु सभी महाशोकार्त हो उठे थे। वहां भी ऐसा हुआ, जब भगवान को मूर्छा आ गई सभी दुखी हो गए। अब क्या किया जाए? तो अंत में बलराम जी आए। बलराम जी स्वयं भगवान है ना, वो जानते हैं अंतरंग भाव कि भाई जिनके इस नवागत भक्त के हृदय के प्रेम का आस्वादन उसके सौरभ में मुग्ध हो गए हैं भगवान, तो अब वही इस अवस्था में उनकी सेवा करे तो उनको जागृत हो जाएगी। अंत में बलदेव जी ने गोप कुमार की शुश्रूषा द्वारा ही, बाकी सब सेवा कर रहे हैं, ब्रजवासी जो पार्षद है सभी संगी, उनसे नहीं हो रहा काम होगा। किससे होगा काम? जिनके नए भक्त गोप कुमार के हृदय के राग के सौरभ में वो जो लुब्ध होकर मूर्छित हो गए हैं, वही सेवा करे तो बलदेव जी को ये गोप कुमार की शुश्रूषा द्वारा ही श्री कृष्ण को चैतन्य करा, सबका शोक दूर किया था। तो विचार कीजिए, वो तुलनात्मक यहाँ बताया कि जिस जिस प्रेम सिंधु के एक बिंदु के जीव हृदय में उदित होने से अनंत काल से उसको ही हम आज तक उपलब्ध नहीं कर पाए, हमें जो इस सौभाग्य उपलब्ध है उनके आनुगत्य को हम प्राप्त करेंगे तो उनकी कृपा से हमारे हृदय में भी वो उत्कृष्ट प्रेम। तो जिस प्रेम सिंधु के एक बिंदु के जीव हृदय में उदित होने से उस जीव के प्रति भगवान श्री कृष्ण की ऐसी वश्यता का संचार हो जाता है। तो जो साक्षात प्रेम सिंधु की मूर्ति है, मूर्त विग्रह है, प्रेम की साक्षात महासिंधु स्वरूपा सप्त सिंधु गुणपति श्रीमती राधिका रानी, इस राधा रस सुधा निधि ग्रंथ का जो 18वां श्लोक है ना, उसमें राधा रानी के जो गुणों को लेकर उन्हें सात समुद्रवती निरूपण किया, कितना अद्भुत था।
तो जो प्रेम की साक्षात महासिंधु स्वरूपा श्री राधा रानी के दर्शन से भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था होना कोई विचित्र बात है क्या? नहीं है बिल्कुल। तो भगवान के जो प्रिय नर्म सखा है, वो कृष्णगत प्राण सखा, अपने अपने सखा की, अपने प्रियतम सखा की ऐसी दशा देखकर महाविकल होकर रोते हुए कहने लगे, हे सखे, गाभी समूह दूर चले गए हैं। बड़ी विचित्र अवस्था में आ गए। गैया चली गई आगे, क्योंकि उनका तो समय आ गया, उनको तो गोष्ठ में जाना है। और वो तो निश्चिंत है ना कि कृष्ण पीछे पीछे आ रहे हैं। निश्चिंत है बिल्कुल। और उनका और जो दूसरा उपक्रम जो समय से होगा वो तो नहीं होते जा रहे। ये सखा तो छोड़ नहीं सकते भगवान को। तो सखा अपनी व्यथा कि भाई गाभी समूह, गाय समूह दूर चला गया है, दीवा अवसान प्राय। वो सब सूर्य भी अस्त होने वाले ही हैं। इस समय हम सब तुम्हारी ऐसी अवस्था देखकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्या करें क्या नहीं करें सोचता नहीं। उधर तुम्हारी विरहातुरा जननी यशोदा तुम्हारे पथ की ओर नयन देखकर क्या कर रही है? नयन अर्पित कर तुम्हारे विविध अनिष्ट की आशंका से अधीर हो रही है। कान्हा टाइम पे कैसे नहीं आया? सूर्यास्त के पहले ही आ जाता है, आज तो बहुत देर हो गई। हाँ, तो निश्चय ही जहाँ प्रेमास्पद की अनुपस्थिति हो, तो प्रेमास्पद के ही अनिष्ट की एक आशंका होती है। उस आशंका से, तुम्हारे अनिष्ट की आशंका से अधीर हो उठी है, ग्वाल बाल कह रहे भगवान को उस अवस्था में। हाय हाय, ऐसे समय तुम सहसा वाक्य आलाप रहित होकर मलिन वदन, तुम्हारी मुख्य अवस्था अवस्था देखो, रोते रोते धरनी पर लुंठित हो रहे हो, लोटपोट कर रहे हो। तुम्हारी ऐसी दशा देखकर हम सब सखाओं ने निरतिशय कातर होकर प्राणों की आशा त्याग दी है। ये तुम्हारी ऐसी अवस्था है, विकल अवस्था। ऐसी अवस्था को देख करके हम प्राण धारण कर सकेंगे? हमने भी प्राणों की आशा त्याग दी है। अतएव हे सखे, तुम शीघ्र प्रकृतिस्थ होकर, मतलब नॉर्मल होकर, हम सब सखाओं की प्राण रक्षा करो। मोहन श्याम सुंदर की चित्त तरी श्री राधा रानी के प्रेम रस सिंधु में निमग्न है। सखाओं का विलाप करना प्रेम रस सिंधु की, सखाओं का विलाप करना प्रेम रस सिंधु की गहनता ही बताता है ना। यही बात है। और ये साथ में राधा रानी के प्रभाव को भी स्थापित करता है। प्रेम रस, प्रेम रस सिंधु, भगवान स्वयं प्रेम के विषय बनकर विराजमान, लेकिन राधा रानी रूपी जो तूफान आता है ना, तूफान है कौन से स्पीड में आ रहा है, उसकी सुनामी की, समुद्र कितना प्रभावित, समुद्र तो भारी भरकम है ना। एक कल्पना की गई कि समुद्र में हवा चलती है, तो उस हवा का प्रभाव समुद्र पे कितना है। समुद्र अपने आप में भारी भरकम, कृष्ण के तत्व का विचार करो तो सर्व कारण कारणम त्रिभुवन अपने शरीर में धारण किए हुए इतने भारी भरकम वस्तु यदि तूफान में उड़ जाए या उसको उद्वेलित कर दे, तभी मालूम पड़ता है भाई किस लेवल की है। हवा तो चलती है अनेक स्तर पर। राधा रानी के प्रेम का जो प्रभाव है या प्रवाह है, वो श्याम सुंदर रस प्रेम सिंधु को भी मतलब प्रभावित करके उसे उद्वेलित कर देता है। और यहाँ पे तो इतने उद्वेलित हो गए कि जैसे बिल्कुल शांत हो गए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और राइट, यहाँ अपनी वाणी को यही विश्राम। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हाँ, तो लाइव में भी अ, दो ही जन पार्टिसिपेंट्स है, कुछ कहना है, कुछ एनी कमेंट और एनी एडिशन, एनी ऑब्जर्वेशन, टीका टिप्पणी इत्यादि कुछ भी। ओके, क्या प्रश्न है? लाउड बोलो तो सब सुन सुन ले। फर्स्ट हैंड। ओके। प्रश्न है आनंद विग्रह। शिव, जैसे आपने बताया नित्य सखी और प्रिय सखी, ये दोनों ही मंजरियां होती है जिनकी राधा रानी के प्रति अधिक प्रीति है, श्याम सुंदर के प्रति जो इतनी प्रीति, उसकी जो राधा रानी की पक्षपाती है वो नित्य प्रिय सखी नाम आख्या को प्राप्त है। तो इन कैटेगरीज ऑफ सखीज में नित्य सखी, प्रिय सखी और इन दोनों कैटेगरीज की सखियों का राधा रानी के प्रति अधिक प्रेम होता है, अधिक स्नेह और ये भाव उल्लास रति को अर्जित करते हैं। तो इन दोनों में वैसे क्या अंतर है नित्य सखी और प्रिय सखी में? फिर तीसरी कैटेगरी को भी लो, नहीं इंक्लूड करो। प्राण सखी और प्राण कृष्ण सखी, वो अष्ट अष्ट सखियां हैं। और भी है, दूसरी है, इनका राधा कृष्ण के प्रति सम प्रीति है। सम प्रीति होने से वो तो सब सखी मंजियों का उद्देश्य तो ये किसी तरह इनका बार बार मधुर मिलन संपादित हो ना, वो ट्विस्ट लाते हैं, ट्विस्ट लाते हैं ना उनके मिलन में, रोमांच उत्पन्न करने के लिए। कभी कभी राधा रानी को मान करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और 25 गुणों में बताया कि वो सखियों की अ, सखियों के आदेश का उल्लंघन नहीं करती। सखियों के वशीभूत करने में उनको अपनी प्रतिष्ठा होती है। रोल है, मतलब कि सभी राधा कृष्ण के मिलन को ही वही उनका अभिष्ट है। अभिष्ट सबका एक है, लेकिन जो रोल है, क्योंकि राधा रानी की प्रति अधिक प्रीति है, एक्सक्लूसिव राधा रानी उनकी उपस्थिति में कोई संकोच नहीं करती। इसलिए बताया कि वो स्वप्न में भी उनका श्याम सुंदर के प्रति रत्यात्मक आकर्षण नहीं होता। वो तो स्त्री है, पूर्ण नव यौवना और उत्कृष्ट अंग सौंदर्य माधुर्य से संपन्न है। और भगवान भी विचार करते हैं कि सभी तो मेरे प्रति आकृष्ट, आई एम कृष्ण, आई एम ऑल अट्रैक्टिव। ये कौन सी स्पीसीज है, ये कौन सी नस्ल है कि स्त्री होते हुए भी मैं परम पुरुष रूप की मूर्ति हूँ, मेरा रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य और ये सब माधुर्य, उसमें इनका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट ही नहीं है। तो भगवान भी वैसे तो जब मंजरिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा, तो कोई कृष्ण भी कोई मंजरिया में इंटरेस्टेड थोड़ी है, क्योंकि अ, भगवान तो रेसिप्रोकेट करते हैं ना। जिसका उनके प्रति जिस प्रकार का भाव, उसके अनुरूप भगवान अपने आप को व्यक्त करती है। केवल राधा रानी के सामने अपने आप को अनुरूप व्यक्त करने में असमर्थ है, इसलिए वो अभिभूत होकर और इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो सखियों का रोल, जो यूथेश्वरी है, वो राधा रानी है। राधा रानी के यूथ में अष्ट सखियां और फिर उनके अनुगत अनंत मंजरिया है। तो सखियों का सभी गोपियां कहलाती है, लेकिन गोपियों का सबका रोल अलग अलग है। जो राधा रानी के कायु विस्तार है, जो गोपियां, अथवा जिन जिन गोपियां जो श्रुति चरा अथवा अ, या जो वनचरी, जो ऋषि मुनि या तपस्वी थे, उन्होंने भी भगवान की रास को देखकर उसी सौभाग्य को पाने की इच्छा व्यक्त की। तो भगवान ने कहा ये तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है, लेकिन तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए तो मेरे अनुमोदन से आने वाले कल्प में रास के समय तुम्हें भी वो गोपी देह की प्राप्ति होगी। तो उनका जो एस्पिरेशन था वो अ, भगवान के साथ विहार करने वाली गोपी बनने का। वो बहुत रेयर फॉर्च्यून नहीं दिया। लेकिन जीव मात्र के लिए हमारी अवस्था में हम हम तो सेविका है ना स्वरूप है। हम कौन है? सेविका। तो सेविका होकर राधा रानी की के कैंकर्तव्य को प्राप्त करने का जो सौभाग्य और जो
सेवा सौभाग्य है वो बड़ा अनूठा है। वो जो राधा रानी की सखियों के रूप में जो प्रसिद्ध अष्ट सखियां, वो दूसरी जिनकी राधा कृष्ण में समान प्रीति है। तो देखो कम, देखो कितना है, कृष्ण में अधिक प्रीति सखी, और कृष्ण में संप्रीति वो सखियां, कृष्ण जो राधा रानी में अधिक प्रीति वो मंजरिया किंकरिया। तो नेचुरली सौभाग्य की दृष्टि से तो वही है ना, जो राधा रानी में अधिक प्रीति जिनकी है उन्हीं का अधिक सौभाग्य है। क्योंकि वो राधा रानी की इतनी अंतरंग है, इतनी अंतरंग है कि उनकी श्याम सुंदर के साथ विलसित होते हुए उस अवस्था में भी किंकरियों की उपस्थिति से उन्हें कोई संकोच नहीं होता है ना। तो उस अवस्था में जो विलास माधुरी है उसका न केवल साक्षात दर्शन करती है किंकरिया, बल्कि उस अवस्था में भी कोई इम्पैस या कुछ कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि जब निबिड़तम आविष्टता में एक दूसरे में आविष्ट हो जाते हैं श्याम सुंदर राधा रानी, तो उनके बहुत बार वस्त्र उनके बालों में या उस श्रृंगार में अटक जाते हैं। उस समय उनकी गतिविधि स्थगित हो जाती है, वो तो उस अवस्था में दे विल जस्ट से ड्रॉप हो जाएंगे, जस्ट गिव अप कर देंगे, नहीं। उस समय उन्हें पूरा विश्वास है कि किंकरियां इर्द गिर्द ही है, उनको उनको सुलझा देगी। सखियां उस समय प्रवेश नहीं होती, क्योंकि सखियों की उपस्थिति में तो उस अवस्था में श्याम सुंदर को अ, रति रण कीड़ा, हाँ, उस अवस्था में जहाँ वस्त्र अस्त व्यस्त है, श्रृंगार अस्त व्यस्त है, एक दूसरे के अंग में एक दूसरे से सटे हुए है, उस प्रकार की निविड़तम आविष्टता को प्राप्त जो दोनों की स्थिति है, उस अवस्था में भी किंकरिया जाकर समय स्थान उचित जो आवश्यक है वो कर देती है। तो राधा रानी की अचिंत्य कृपा से इन किंकरियों को ही जो सुख श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन करती है अपने प्रेम भाव से, वो स्वयं अनुभव करती है, उसी का अनुभव अचिंत्य कृपा से अपनी अंतरंग किंकरियों को भी कराते हैं। उसके बाद में उसके प्रति लोलुप होकर फिर भगवान कृष्ण ने भी वो इच्छा की, तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर राधा भाव से उस माधुर्य का आस्वादन किया। और फिर उस माधुर्य की अथाहता को देखकर जीव जगत को भी राधा दास्यम प्रदान करने के मनोभिष्ट को लेकर आए। तो हम भी जब राधा रानी के कैंकर्य को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं, जो महाप्रभु द्वारा न केवल अनुमोदित है बल्कि उनका अभिष्ट भी है, तो हम भी उस सौभाग्य को पा जाते हैं जो राधा रानी अपनी अंतरंग किंकरियों को आस्वादन कराती है। चैतन्य महाप्रभु के आश्रित होकर उनके चरणों में भक्ति अधिक से अधिक निवेशित निविष्ट करते हुए हम हमारे हृदय में हटा के राधा पदाम्बुज सुधाम्बु राशि, राधा रानी के चरणारविंद की सेवा का जो अमृत समुद्र है वो हमारे हृदय में एकदम हठात प्रकाशित होगा, वो आस्वादन। तो इन सखी मंजरियों के अनुगत्य के बिना वहां पर वहां पर प्रवेश संभव नहीं। तो सखी भाव से है ना, सखी भाव से मतलब राधा रानी की किंकरी भाव से, सखी भाव से जो इन सखियों का, इन मंजरियों का जो अनुगत्य ग्रहण करेगा, उन्हीं से ही भावे राधा कृष्ण निकुंज में सेवा को प्राप्त करते हैं। किसी के पास चैतन्य चरितमृत है, वो मध्य लीला के 8वें अध्याय का 201 से 220 ये श्लोक है, इनका अनुशीलन करें। उसमें इस मंजरी भाव का जो गूढ़ रहस्य है और जो सौभाग्य की पराकाष्ठा का जो निरूपण है, वो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भी किया है और ये अन्य गोस्वामियों के श्लोकों को उद्धृत किया है। और जिसके कारण इस सौभाग्य के प्रति जब हमारा फैसिनेशन जागृत होगा, तो हम जो अनंत काल से अपने स्वरूप की विकृति को प्राप्त करके कभी नायक रूप में हम कृष्ण बनना चाहते हैं, वो नायिका रूप में, नायिका शरीर में हम राधा नहीं बनना चाहते हैं। हम न स्वरूप तो राधा है न कृष्ण है, हम तो उनकी सेविका है। वो सेविका का काम भोग नहीं है, बल्कि जो भोक्ता है उनके उनके भोग की नित्य ही व्यवस्था करनी है। एक दूसरे के द्वारा उपभुक्त होते हैं,
सिद्धांत यही कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलसे, विलसे मतलब एंजॉइंग, एक दूसरे को, एक दूसरे का उपभोग करते हुए प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। तो एकमात्र नायक श्याम सुंदर है, एकमात्र नायिका राधा रानी है। तो भी हमारा बाकी सबके लिए क्या रोल रह गया? केवल सेविका का, सेविका बनकर ही हम राधा कृष्ण की निकुंज लीला की सेवा, उनका सानिध्य, उनका अंतरंगत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना बड़ा सौभाग्य ओपनली और इच्छा करके देने आए महाप्रभु, और हमारा सौभाग्य कि महाप्रभु की परंपरा में है। तो कम से कम जो परंपरा में है महाप्रभु की, वो तो कम से कम अच्छी तरह से समझे व्हाट महाप्रभु वांट्स, यू नो। और फिर भक्त मतलब वही जो भगवान चाहे वही करे ना। इतना तो कॉमन सेंस हमारा जागृत हो जाना चाहिए। यदि वो नहीं होता तो ये बड़ी दयनीय अवस्था होगी। ऑलराइट, और किसी को कुछ हरे शेयर कृष्णा श्री करना? गुरु हरे कृष्णा। जी। सादर प्रणाम श्री गुरु। वो आपने उत्तर कोष्ठ अवस्था एक कहा श्री गुरु, वो समझ नहीं पाई मैं, वो क्या अवस्था है? कौन सी अवस्था? उत्तर कोष्ठ अवस्था ऐसा कुछ शब्द उत्तर, कहा आपने। हाँ, जी जी। उत्तर जब भगवान गोष्ठ में वापस आते हैं, पूर्व और उत्तर होते हैं ना, तो गोष्ठ गोचारण के लिए सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। तो शाम को आने की जो बेला है उसे उत्तर गोष्ठ लीला कहते हैं। ठीक है। उत्तर गोष्ठ, गोष्ठ कहते हैं अपने घर को, लोगों के साथ वापस अपने घर पे आते हैं ना। उत्तर मतलब गोचार दिन भर करके वापस जो आते हैं उसे उत्तर गोष्ठ कहते हैं। एनीथिंग एल्स? वी हैव 5 more minutes। अच्छा, प्रश्न एक निखिल महाशय का, कहिए। श्री गुरु, जैसे यहाँ पे जिस प्रकार से मंजरियों की कीर्ति का गान हुआ कि सखाओं की एक लिमिट रीच हो गई, कि कृष्ण को देख के कि ठीक है, दिस इज आवर अल्टीमेट रिजॉल्व, कि आपको ऐसे देख के हम अपने प्राण धारण नहीं कर पा रहे हैं, और हम भी रोएंगे, रोते रोते हम भी कोई रिजॉल्व वहां उनको नहीं दे पा रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मंजरियां तो कुछ ना कुछ करके स्किलफुली, अमेजिंग, यस, सही, यस। कभी भी ऐसा अल्टीमेट लिमिट को नहीं पाती हैं कि वो कि स्वामिनी को देख के कुछ ना कुछ करके मिलन संपाद। तो इस अवस्था में जिनकी विरह की व्याकुलता है, उनको ही किसी तरह मनाकर, वो जो अभिष्ट है श्याम सुंदर का, उसको प्रकाशित करके ही श्याम सुंदर का उपचार होगा, जो आने वाले श्लोक में सोमवार को होगा। किंकरी का वो जो इंटरसेप्शन कहो, या जो जो उनका ये जो अटकल जो बताएगी, वो अद्भुत है। क्या करेगी अब सोच सकते हो। श्याम सुंदर को तो, श्याम से की तो टकटकी कहाँ लगी है? स्वामिनी के हृदय में छुपे हुए उस प्रेम संपुट मादना के भाव के प्रति, उ- वहां तक पहुंचने के लिए हैं, सामने कवच बनकर कौन विराजमान है? तो कम से कम उस दिशा को तो दर्शन करा दो श्याम सुंदर को बेचारे को। तुम तो चतुरा बनकर और चकित होकर, जैसे चकित कैसे हो जाती है? श्याम सुंदर की दृष्टि जब उस दिशा में पड़ी, तो स्वामी ने अपने वस्त्रों को, अपने वक्षमंडल को वस्त्र ढक के बोला कि और इसको शर्म नहीं आती, मैं तो कुलवती हूँ, इत्यादि इत्यादि, सब नाटक है ना। सॉरी स्वामिनी, बट आप नाटक तो कर दिए। उस नाटक से श्याम सुंदर की बड़ी विचित्र अवस्था होती है, एंड वो बड़े सुखी होते हैं। लेकिन स्वामिनी की जो भाव वैचित्री है, वो तो नाटकीय बन जाती है। लेकिन किंकरिया ही करेगी
स्वामी दे दो ना, इन्हें जो चाहिए वो उसका दर्शन तो करा दो, फिर बाद में संकेत स्थान पे मधुर मिलन संपादित होगा। तुम्हें भी वो अभिष्ट है, तुम इनसे बचकर कहाँ तक जाओगी। तुम भी कोई दूर थोड़ा होना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी जो भाव वैचित्र्य को प्रकाशित करती हो तो वो तो मरे जा रहे हैं। तो यही है, जिससे भी श्याम सुंदर का उपचार हो, जिससे उनकी जो होपलेस अवस्था है वो होपफुल बन जाए, वो उपचार किंकरिया करेगी। आने वाले श्लोक में उसमें किंकरी की रहस्यमय प्रार्थना आने वाले सोमवार के दिन हम करेंगे। के बाद में हरे कृष्ण गुरु। यस, हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। बारंबार प्रणाम श्री गुरु। आज जो आपने कहा उसी से रिलेटेड एक बात श्रवण की थी। भट्ट जी महाराज ने कहा कि बहुत ही डींगे हाँकता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और जहां वो भोक्ता नहीं है वहां भोक्ता कौन है? मंजरिया है केवल। निकुंज लीला में जो भोक्ता है वो मंजरियां, इसीलिए बोलते हैं कि बस उनके पीछे पड़ रहे थे कि भाई यही मैं भोक्ता नहीं हूँ तो यहाँ तो मुझे कुछ दे दो रस, इसीलिए वो मंजरियों के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, तो जो मंजूरी के अधिकार में है ना, राधा रानी, राधा रानी की नित्य संगता, उस कहते हैं है। कहते हैं कि राधा रानी को, स्वामिनी को बिना मंजरियों के निकुंज मंदिर में भी आह्लाद नहीं मिलता है। जब मंजरियों को वो पुकारती है, तब मंजरियां वहां आती है, तभी स्वामिनी को बड़ा आनंद मिलता है। और कृष्ण इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो मंजरियों की बड़ो मतलब मंजरियों को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। या जब स्वामी ने भी अपने ढंग से भाव वैचित्र्य में अपने उसी कार्य में मग्न होते नहीं, एक कार्य में फोकस कर सकते। राधानी का फोकस भी श्याम सुंदर का ऐसा अनूठा है कि एक साथ दो काम नहीं हो सकते। तो बाकी जो बचे हुए काम या इन बिटवीन काम होते हैं वो किंक्रिया ही करती है, तो वो बिंदास होकर जो उन्हें करना है वो करते जाती है। तो कभी श्याम सुंदर के लिए जरूरी सेवा, कभी राधा रानी के लिए जरूरी सेवा। वो निकुंज मंदिर में जब वो एक दूसरे के प्रति अनुकूल होकर विराजमान है तो उनकी युगल सेवा, तो सब प्रकार की सेवा में निपुण है ये किंकरिया। और वो अंतरंग सेवा सौभाग्य इनको ही प्राप्त है, सखियों का भी वहां प्रवेश नहीं है ना। सखियों का जो पद है वो किंकरियों से ऊंचा है, लेकिन जो सेवा सौभाग्य है वो किंकरियों का अल्टीमेट है। तो हमें पद पद ऊंचा चाहिए या सेवा सौभाग्य, हाईएस्ट अंतरंग सेवा सौभाग्य चाहिए? बताओ। तो जो जिनको हायर पद चाहिए उनके लिए बाकी सब साधनाएं भले भक्ति मार्ग में ही है, लेकिन जिनको हाईएस्ट सेवा सौभाग्य चाहिए वो तो किंकरियों के सौभाग्य को ही लक्ष्य करेगा, वही हमारे लिए आदर्श होगी। ऑलराइट। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। कोटि प्रणाम। गोलोक धाम में सिर्फ यही लीलाएं होती, मतलब राधा रानी की और जो मंजरियां यही लीला होती है कि जो वृंदावन के बाद की लीला है वो नहीं होती, मतलब बस यही रोज जैसे नित्य। ब्रज के, गोकुल के, गोलोक के एक ही सोपान है, उसमें जो अंतरंगतम लीला विलास है ना, जहाँ पर भगवान का जो स्वरूप है ना वो उज्जवल रस है, जिसे जैसे श्यामम एवं परम रूपम पूरी मधुपुरी वरा ध्येयम कैशोरकम ध्येयम वयम। भगवान की जो किशोर अवस्था है वो श्रेष्ठ है। उसी का जो भगवान के रसो, भगवान तो रसिक है ना, तो जिस रस में भगवान का सर्वाधिक रसास्वादन होता है वो उज्जवल रस है। उज्जवल रस अर्थात निकुंज मंदिर की लीला परिपाटी। तो उसमें सखाओं का या दासों का या जो माता पिता से जो वात्सल्य भाव के हैं उनका भी अधिकार नहीं है। तो ये बहुत अंतरंग
भाग है गोलोक का या गोकुल का, मतलब ब्रज का। तो ब्रज में जो गोकुल, जो हम दिल्ली के पास जो देखते हैं, और गोलोक वृंदावन, वो कोई दो वस्तु नहीं है, एक ही स्थान के दो धरातल है। जैसे एक 2 मंजिला बिल्डिंग हो ना, उसमें एक ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट फ्लोर होता है। तो फर्स्ट फ्लोर है वो गोलोक है, तो ग्राउंड फ्लोर है गोकुल। अब तुम ही बताओ कौन सा कौन सा अधिक वांछनीय है। यदि भगवान गोलोक में भी बैठे हैं, तो गोकुल में प्रकाशित किए, तो उनको भी ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा ना। ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा उनसे मिलन होगा। गोलोक है, लेकिन जिस धरातल पर हमारा, हम बद्ध जीवों का इस भाव राज्य की उपासना के माध्यम से उनसे मिलन होगा, तो वो गोकुल ही हमारे लिए स्पृहणीय है। तो गोकुल का भी जो अंतरंग भाग है, जहाँ पर निकुंज लीलाएं है ना, जमुना जी के तट पर निकुंज भी थी, जिन जिन पथ पर संकेत स्थान रूपी निकुंज बने हैं, है ना? कदम्ब, अमी जमुना पुलिने ने कदम्ब कानन ने, वहां पे जो निकुंज मंदिर बने हुए, जहाँ पे राधा कृष्ण की मिलन लीला प्रकाशित होती है, संपादित होती है, हमें उस लीला में से संलग्न, कनेक्टेड होकर, तो जिस उस लीला में जो कनेक्टेड है, उनके अनुगत्य को प्राप्त करके हम भी उस अंतरंग लीला में प्रवेश कर सकते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। तो गोलोक और गोकुल दो अलग वस्तु नहीं है। जो कुछ गोलोक में होता है, वही गोकुल में भगवान ने प्रकाशित किया। गोकुल हमारे लिए क्यों आदर्श है? क्योंकि जिस धरातल पर, ग्राउंड फ्लोर पर हमें भगवान मिले हैं, अब उनके साथ यदि फर्स्ट फ्लोर पे वापस जाना है तो जाएंगे, लेकिन उसकी हम क्यों चिंता करें? जहाँ पर उपलब्ध हुए ना भगवान, पहले उनसे मिल ले ना, फिर वो जहाँ ले जाए चाहे ले जाए। तो हमारे लिए जो गोलोक वृंदावन है, गोकुल का वैभव प्रकाश है। क्योंकि जो गोकुल में है, विशुद्ध माधुर्य प्रकाशित हुआ। ब्रह्म संहिता में जो चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, जो ओपुलेंस बताया है, वो गोलोक वृंदावन का है। जब ब्रजधाम में देखते हैं कि साधारण वृक्ष, साधारण पशु, सब कुछ एकदम के बीच में, और जो बैकग्राउंड में जो भौतिक जगत का, त्रिगुणात्मक जगत का जो कहीं कहीं सम्मिलन हो जाता है ना, तो उसमें यहाँ के दोष भी लक्षित होते हैं। लेकिन उस साधारण अवस्था में भगवान के साथ जो भगवान की जो माधुर्य मूर्ति है, और भी प्रकाशित हो जाती है। भगवान की पोटेंसी तो वही रहती है। जीव गोस्वामी हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार कोई बहुत ही प्रकाशित वस्तु हो, 10,000 वोल्टेज का बल्ब हो, अब उसको दिन में प्रकाशित करो चाहे रात में प्रकाशित करो, लाइट तो पोटेंशियल एक ही है। लेकिन रात में अंधेरे के बैकग्राउंड में उसका जो प्रकाश है, वो और भी अधिक चमकीला दिखता है। तो उसी प्रकार भगवान जो माधुर्य मूर्ति है, स्वयं प्रकाशित है। जब वो गोकुल में उनकी लीला प्रकाशित होती है, तो उसका जो आकर्षण है, हम जीवों के लिए, इंक्लूडिंग भगवान के लिए भी इतना कमनीय है, बहुत आकृष्ट करता है। बस यही कहना है कि जो चीज गोलोक में भाव के कारण, वहां पे भी पारकिया भाव सब कुछ है, लेकिन वहां पर जो भाव से ही सब कुछ संचालित होता है। माता यशोदा, कृष्ण भगवान का जन्म लीला वहां नहीं है गोलोक वृंदावन में दादी। लेकिन फिर भी माता यशोदा का जन्म, मतलब अनादि काल से कृष्ण के प्रति क्या है, वो मातृ बुद्धि है कि मेरा पुत्र ही है। और गोपियों का भी ऐसा ही
नित्य विलास और वंचित द्वारा आह्वान, बहुत बार भगवान मिलना चाहते हैं और फिर ये गोपियों की अनुपस्थिति, अनुपलब्धि, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी, उसके कारण जब भी अब मिलन संपादित होता है तो बड़ा रोमांचकारी होता है। लेकिन गोकुल में ये सब नाटकीय ढंग से ड्रामेटाइज कर योग माया ने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे भगवान कृष्ण को जैसे एक लंपट या स्त्रियों के प्रति लोलुप है ये, गोपियों के प्रति, और गोपियां भी जैसे सभी अपने गोपों से आपातः ऊपरी दृष्टि से परिणित है, तो परिणित स्त्री यदि किसी पर पुरुष से मिलने जाए तो लोक में तो बड़ा निंदनीय है। भगवान तो पर पुरुष है नहीं ना, गोपियां उनकी पर स्त्रियां हैं, वो तो प्रिया प्रीतम है नित्य नित्य ही। भट्ट जी ने कथा के दरमियान ये समझा कि राधा कृष्ण का जो नित्य संबंध हो प्रिया प्रीतम का ही है, लेकिन व्यवस्था योग ने ऐसे कर दी कि उनकी शादी तो करा दी भांडीर वन में ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो जैसे कोई प्रिया प्रीतम प्रेमी प्रेमिका साथ में रहना, इसलिए लीगलाइज होने के लिए कोर्ट में जाके शादी तो कर ली, सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन लोक में मतलब समाज में उसकी स्वीकृति के लिए फंक्शन तो करना पड़ेगा ना, पार्टी देनी होगी, वो पार्टी अभी नहीं थी। तो राधा कृष्ण की ऐसी अवस्था है, कुछ भी इलीगल, कुछ भी अनबोनेफाइड या निंदनीय नहीं है, परम श्लाघनीय है। उनका जो लुक टुक छुप के मिलना भी उनके रोमांच को बढ़ा देता है। यदि अनेक बाधाएं आती हैं उनके स्वच्छंद मिलने में, तो जब बाधाओं को पार करके, जब परिश्रम करके, प्रयास करके, सभी अटकलों से सबको वंचित करते हुए जब वो एकांत में मिलते हैं संकेत स्थान पर, तो जब निकुंज में वे आ जाते हैं तो वो कोई न कोई पर स्त्री है, न कोई पर पुरुष का उनका भाव है ना? उनकी केवल संबंध, भाव के दो अर्थ होते हैं, एक तो सेंटीमेंट और एक संबंध। तो पारकीय संबंध नहीं है राधा कृष्ण, उनकी सेंटीमेंट इम्पोज की है अनंत काल से, सेल्फ इम्पोज, अथवा के योग माया ने इम्पोज कर दी है, जिससे उनकी हरकतें ऐसी विचित्र लगे। जैसे कोई पति पत्नी हो, 24/7 वो एक दूसरे के लिए उपलब्ध होते हैं, उनका बार बार मिलने में कहाँ रोमांच है। लेकिन उनको ऐसा रोल दिया जाए कि तुम इस अवस्था में मिल सकते हो और इन अटकलों से हर समय नहीं, कोई ना कोई बाधाएं आती है, तो उन बाधाओं से निपटते हुए जब वो मिलते हैं तो उनका रोमांच बढ़ जाता है। तो हमारे लिए गोकुल में ये परम नाटकीय ढंग से जो राधा कृष्ण की लीला प्रकाशित हुई, हमें उनसे समहाउ कनेक्टेड होना और महाप्रभु में उसी की पद्धति, उसी की साधना, उसी के रहस्य को प्रकाशित करवाया है अपने पार्षदों के माध्यम से। ठीक है, तो राधा कृष्ण की जो खिलवाड़ है निकुंज मंदिर की, वो गोकुल का अंतरंगतम परिवेश है, एक भाग है। यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल अंतरंग सखी मंजरियों का ही कार्य है, और सखाओं का या अन्य का नहीं। ठीक है, टाइम हो गया। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत। जिस तरह से आप हर बार राधे श्याम की लीला के प्रति हमारा आकर्षण मानो और ज्यादा एक कदम आगे की ओर लेकर जाते हो। बहुत ही अद्भुत। कुछ किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं और तो प्लीज। शायद नहीं है। ओके, मैं कुछ कहूँ ना। ओ, जो जो आपने आज कहा
मानो उसी से ही बस 2 लाइन कहना चाहती हूँ। श्याम सुंदर हमारे अभिभूत होते हैं। स्वामिनी की मादन हमारी स्वामिनी के मादनक श्याम सुंदर स्वामिनी के होते हैं अभिभूत हमारी स्वामिनी के मादनक का भाव से। वो मानो चखना चाहते हैं उस रस को जो उनके हृदय में, हमारी स्वामिनी के हृदय में बसा है, जो एहसास। पर उनके लिए, उसे पाने के लिए, उस एहसास को पाने के लिए, उसे चखने के लिए चली जाती है दृष्टि कहीं और, जिससे आवृत रहता है उनका हृदय कमल। और स्वामिनी मानो कहती है उनसे, आंखें थोड़ी सी गुस्से में देखकर, जा रे लंपट क्यों छेड़े मुझ मोहे। इतनी इस तरह के कितनी मधुर एहसासों से मानो आप हर बार घोल देते हो, इतनी मिठास कि उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी जिस तरह से एक मंजरियों का जो सौभाग्य निरूपण करते हो, क्या हर एक परिस्थितियों में वो कोई ना कोई अटकल ढूंढ ही लेती है राधे श्याम के मिलन करवाने को, क्योंकि हमारी स्वामिनी की प्रसन्नता तो कृष्ण के साथ ही है और इसीलिए वो कुछ ना कुछ कर लेती है। तो मानो जब आप कहते हो, यही एहसास आता है कि काश आपकी कृपा से कुछ अटकलें, कुछ तो इस हृदय में भी हो जाए, ताकि जो सौभाग्य आप हमें देना चाहते हो, उसका किंचित मात्र एहसास कर पाऊँ। आज तो मानो महक रहा है लंदन मेरे श्री गुरु की उपस्थिति के एहसास से। आज विदेश की वो रच भी मानो ब्रजरथ से कुछ कम नहीं, क्योंकि मेरे श्री गुरु के चरण कमल पड़ गए हैं अभी वहां पर। खुशी बहुत हो रही है मेरी उन सखियों के लिए जो बैठे हैं अभी आपके चरणों के पास और देख रहे हैं आपको करीब से, सुन रहे हैं आपको करीब से, पा रहे हैं सौभाग्य आपके चरण कमल की सेवा की। जो भी जो भी एहसास जब भी मुझे आपके अमृतवाणी से सुनती हो या आप सामने होते हो, तो मानो यही कहने को मन करता है, मधुरम मधुरम वचनम मधुरम 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 नयनम मधुरम 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 मधुगन्धि मधुस्मितमेतदहो मधुरं 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 मधुरं। जो नैनों से आप अपनेपन और प्रेम का एहसास बिखेरते हो, जो अपनी अमृत वाणी से जो एहसास बिखेरते हो, जो अपनी उपस्थिति से जो एहसास बिखेरते हो, मानो हर इंद्रियों से सिर्फ और सिर्फ अमृत ही बरसता है। यही एहसास और उस एहसास से
को महसूस करने का सौभाग्य हमें देते हो। धन्यवाद सब। इस नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु, हर उस एहसास के लिए, हर कृपा की बारिश के लिए, फॉर एवरीथिंग। प्रणाम। हरे कृष्णा। बोले कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे। हरे दंडवत हरे, प्रणाम गुरुदेव। हरे राम राम श्री गुरु। हरे हरे। से कहेंगे, पर हमारे प्रिय श्री गुरु की जय। आवे जय हो, जय हो, जय जय आज गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल। प्रणाम हिताय गुरुदेव। हरे हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदी।